चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 10.6 चलाएंगे। लास्ट वाली जो हमने 10.5 करी थी वो एंगल बिटवीन टू लाइंस किए थे। दो लाइनें जब भी करती थे एक्यूट आता था ऑब्ट्यूस, हम एक्यूट एंगल निकालते थे tan इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से, या ऑब्ट्यूस निकालने तो पाई में से 180 में से माइनस कर देते थे। फिर हमने कुछ शॉर्टकट सुनने समझे। एक लाइन जो दूसरे के पैरेलल है तो स्लोप सेम होता है, इंटरसेप्ट चेंज हो जाता था, तो ax प्लस by प्लस k इक्वल टू 0 k अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वेशन लाइन जो परपेंडिकुलर होती थी तो कैसे निकालते थे, कोएफिशिएंट ऑफ y इनटू x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x इनटू y प्लस k इक्वल टू 0। k जो होता था वो हमारा क्या होता था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन निकल जाता था। स्लोप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x1 कोएफिशिएंट ऑफ y जो हम 10.4 से पढ़ते आ रहे हैं 5 में लगाया हमने। फिर इंटरसेप्ट माइनस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y इंटरसेप्ट है तो कोएफिशिएंट ऑफ y, तो हम ऐसे निकालते थे तो कर देते थे। आज हम करें 10.6, तो थोड़ी पुरानी है, 10th क्लास की है। सबसे पहला कंसेप्ट है, साथ साथ क्वेश्चन भी इसके चला देंगे। सबसे पहला कंसेप्ट है, कंसेप्ट फर्स्ट है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां दो लाइनें मिली, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस का। दो लाइनें दे रखी है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी दे रखी है एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसका वर्किंग रूल क्या होता था, हम कैसे निकालते थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मैं 10 से पता है सॉल्व करा देते थे 1, 2 4 x, y के लिए एंड वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता था दो लाइनों का हमें क्या मिल जाता था, कॉमन पॉइंट। एक को क्या मिल जाता था x और दूसरा में क्या मिल जाता था y, कॉमन पॉइंट। तो क्वेश्चन दे रहे हैं, लगता नहीं आप ना कर पाएंगे। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, साथ साथ क्वेश्चन भी करा रहे हैं, एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, कराओ जरा। फाइंड करना है हमने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है। 2x है माइनस y है, 3x है, 2y है। चलिए करिए, एक्स वाई को सॉल्व करो, जब 10th में सॉल्व करते थे वैसे कर लो। मैं तो भैया उसको ऊपर वाले को भैया 2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दूंगा। कैलकुलेशन आपकी है, देखो इसमें कुछ नहीं करना, आप अपने आपसे आपको निकालना आता है आप निकाल लो। मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करा दिया, तो ये आ गया आपके पास 7x इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है। चलिए, और 2 टू द 4 में से 11 गया, माइनस 7 इक्वल टू 0, तो 7x इक्वल टू 7 आ गया, x इक्वल टू 1 आ गया। अब आप किसी एक में पुट करा दो इन किसी में भी करा दो 2x, चलो नीचे करा देता हूँ, पुट करा दो इन 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। y कितना आ रहा है, किसी ने निकाला हो, 4 आ रहा है किसी का, देखो जरा y कितना आ गया 4, पॉइंट कितना आ गया 1। सेकंड कंसेप्ट है, कंसेप्ट 2 है। दूसरे कंसेप्ट में हमने +1 में क्या देखा है, दो लाइनें पैरेलल होती थी, इंटरसेक्ट होती थी, तो आइडेंटिफाई द गिवन लाइंस आर पैरेलल। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे आइडेंटिफाई करो द गिवन टू लाइंस दिस एंड दिस आर पैरेलल होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एंड कंसाइड करेंगे। ये कैसे पता चलाता था, तो सबसे पहले पैरेलल की चाहे कंडीशन लिख लो। सबसे पहली मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, इंटरसेक्ट कब करते थे, सबसे पहली कंडीशन लिख रहा हूँ इंटरसेक्ट की।
दो लाइनें कब आपके पास इंटरसेक्ट करती थी? जब a1/a2x का कोएफिशिएंट होता था, ये तो 10th क्लास का है, इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होते हैं। पैरेलल कब होती थी? दो लाइनें पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब आप समझते हो? दो लाइनें हमारे पास दी हुई हैं, एक लाइन ये दी हुई है, एक लाइन ये दी हुई है, मान लो दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। तो पैरेलल कब होती थी? याद करो, पैरेलल होनी है तो पैरेलल कब होती थी? सोच लो, जब a1/a2 equals to b1/b2 is not equal to c1/c2। और तीसरा हम करते थे, कंसाइड होती थी दो लाइनें, मिल जाती थी। कब मिलती थी? याद करो, दो लाइनें, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर जाती थी, ओवरलैपिंग भी बोल सकते हो इसको, कंसाइड कर जाती थी। तो कब ओवरलैप करती थी? a1/a2, b1/b2, c1/c2, सारे सीन ऐसे। चलिए एग्जाम्पल है 10.6 का, ये सेकंड क्वेश्चन है। कराइए जरा, क्लासिफाई द फॉलोइंग लाइंस वेदर द लाइंस आर कोइंसिडेंट, पैरेलल, इंटरसेक्ट। चेक करो whether lines are parallel, intersect or coincident। कंसाइड करेंगे। सेकंड दिया हुआ है 3x - 4y - 8 = 0, और एक दिया हुआ है 3x + 4y। करो जरा अपने आप। सेकंड थर्ड है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है एंड इमेज निकालनी। थर्ड कंसेप्ट है, पहले वो निकालो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। एंड इमेज निकालना है। ये दो काम करना है। एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, एक मुझे क्या निकाल दो आप? इमेज निकाल दो। आपने निकालना भी, किसी बच्चे ने उसका देखो जरा, कराओ जरा, कंपेयर करा लो। सॉल्यूशन में कंपेयर करा लो 1 को विद a1x b1y c1 = 0। x का क्वेश्चन कितना है? a1। इसमें x का क्वेश्चन कितना है? 3। y का क्वेश्चन कितना है? b1। y का क्वेश्चन कितना है? -4। और कांस्टेंट कितना है? c1। इसका कांस्टेंट कितना है? -8। ऐसे दूसरा भी कंपेयर करा लो, a2x कंपेयर करा लो 2 को विद a2x b2y c2 = 0। x का क्वेश्चन कितना है? a2, इसमें x का क्वेश्चन 3 है। y का क्वेश्चन कितना है? b2। y का क्वेश्चन कितना है? 4 है। c2 कितना दिया हुआ है? कांस्टेंट कितना दिया हुआ है इसमें? -11 है। देखो जरा क्या हम कंडीशन में जाते हैं, तो लगाओ पहले a1/a2, देखेंगे कौन इक्वल आता है कौन नहीं इक्वल आ रहा। तो क्या आ रहा है? a1/a2 3/3 -4/4। आगे जाने की वैसे जरूरत ही नहीं पड़ी, यही दोनों इक्वल नहीं आए, क्योंकि ये 1 आएगा नॉट इक्वल टू -1। तो क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस। क्या करेंगी? इंटरसेक्ट। सोचो अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम किसको बोलते हैं? देखो जरा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2।
फ्रॉम अ गिवन फुट परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट से Px1 y1 से ऑन अ लाइन पे देखो कैसे निकाल फुट ऑफ परपेंडिकुलर। चलो एक पॉइंट दिया हो Px1 y1, एक लाइन दी हुई है। फुट का मतलब क्या होता है? पैर। किसके पैर? परपेंडिकुलर के। तो ये हमारे पास अंडरस्टूड हो गया है। सोचो हमने क्या दिमाग लगाना है इसमें। कहता है फुट होता है पैर, तो इस पॉइंट से P से कहता है एक परपेंडिकुलर गिराओ 90 डिग्री। किस पे भला? इस लाइन पे जो लाइन दी हुई है। तो कहता है जो ये कोऑर्डिनेट आएंगे, मान लो ये पॉइंट Q आ गया, पॉइंट Q आ गया। ये कौन सा पॉइंट मान रहा हूं? सोचो पॉइंट Q मान रहा हूं। ये 90 डिग्री गिरा हुआ है, 90 डिग्री। इस पॉइंट Q के ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट जो होंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं, चलो, जो कोऑर्डिनेट होंगे ऑफ पॉइंट Q के इज कॉल्ड फुट ऑफ, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर x डैश y डैश। कहता है ये जो पॉइंट होगा जहां ये लाइन और ये लाइन PQ मिलेगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है, विच इज इक्वल टू, तुम कह सकते हो पॉइंट ऑफ, अपनी नॉलेज के लिए इंटरसेक्शन तुम्हें निकालना पड़ेगा। किसका वाला? लाइन PQ का एंड गिवन लाइन का। लिख सकते हो जो क्वेश्चन में लाइन दी होगी, इस क्वेश्चन में भी आर्टिकल में दी हुई है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये निकालना पड़ेगा। फिर इमेज क्या होती? जितनी दूर आप मिरर से खड़े हो उतनी ही दूर आपकी इमेज बनती है। तो क्या मतलब हुआ? हम इसको किसका काम करवा लेते हैं? ये एक्ट एज अ मिरर हो जाता है। कौन वाला? ये लाइन मिरर का काम कर देती है। तो जितनी दूर आप यहाँ पे हो, जितनी दूर यहाँ से P पॉइंट है, क्या उसे P पॉइंट है, उतनी ही दूर क्या ले लो? कहता है P डैश ले लो। क्या ले लो? इतनी ही दूर। इतनी ही दूर क्या ले लो? कहता है P डैश ले लो। सेम, तो x डबल डैश कॉमा y डबल डैश। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P dash is called image which is at a same distance पे है from point Q से as the distance between P and Q, मतलब जो पॉइंट P और Q के बीच में, पॉइंट P एंड पॉइंट Q, दैट मींस PQ इक्वल टू P डैश Q, दोनों का डिस्टेंस है। PQ और P डैश Q का डिस्टेंस क्या है? सेम है। क्या आएगा? 1:1। ये भी कह सकते हो दैट मींस Q क्या आएगा? ये भी कह सकते हो दैट मींस Q इज, ऐसे समझ लो, मिड पॉइंट होगा पॉइंट P एंड P डैश का, P और P डैश का मिड पॉइंट होगा Q। अब निकालें कैसे? देखो जरा, ये लाइन तो दी हुई है, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ की निकाल लूंगा। किससे वाला? शॉर्टकट से। सबसे पहला स्टेप है, मैं इक्वेशन निकाल लूंगा ऑफ लाइन PQ की बाय शॉर्टकट से। क्या होता है शॉर्टकट? आपने याद रखना है, मैं थोड़ा याद रखना है। कोफिशिएंट ऑफ y माइनस कोफिशिएंट ऑफ x प्लस k इक्वल टू 0। सेकेंड आ गया, फर्स्ट तो मानी हुई थी। अब नाउ जो लाइन 2 है वो किससे पास हो रही है? सोचो जरा, पॉइंट गिवन पॉइंट P से, क्योंकि पॉइंट क्या दिया हुआ है? P गिवन दिया हुआ है।
ये पॉइंट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन पॉइंट दिया हुआ है। नाउ स्टेप 2 है, नाउ लाइन 2 जो होगी वो पास होगी थ्रू गिवन पॉइंट से होगी P, देयरफॉर उसको क्या करेगा, सेटिस्फाइज करेगा। ये पॉइंट P से पास होगी तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। करवा देना, तो इससे क्या निकाल देंगे हम, K निकाल देंगे। फाइंड क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। सोचो फिर स्टेप 3 है, सॉल्व कर देंगे दोनों लाइनों को, सॉल्व करा देंगे। किसको बोला, गिवन लाइन को एंड लाइन पी क्यू को, टू गेट पॉइंट क्यू, दैट मीन्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हमें क्या मिल जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। जब क्यू आ गया आपके पास, जिसको हमने एक्स डैश वाई डैश बोलेंगे, अब 1:1 में बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से, क्या निकाल लोगे, पी डैश पॉइंट निकाल लेना, फाइंड कर लेना पॉइंट पी डैश विच इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स बस ये इसको हम क्या बोलेंगे, इमेज। बस दोनों आ गए। एक तो आपके पास क्या आ गया अगर ध्यान से देखो तो, और एक आपके पास क्या आ गया। 4 स्टेप लगाने हैं, क्वेश्चन खत्म सारे आते हैं। देखो जरा क्वेश्चन, देखिए जरा क्वेश्चन 6 करा रहा हूँ, दोनों काम करा रहा हूँ इसमें। फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालूंगा और इमेज भी निकालूंगा। ये 4 स्टेप लगाऊंगा एक्सरसाइज 10.6 का। देखो जरा, एक्सरसाइज है 10.6 का है। कौन सा क्वेश्चन नंबर करा रहा हूँ, 6 करा रहा हूँ। 6 क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे एक पॉइंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको, 3,13 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये आपको एक लाइन भी दे रखी है जिसकी इक्वेशन दे रखी है 2x 3y 32 = 0। तो पेपर में स्टेप तो नहीं वर्ड लिखना, बाकी आपने स्टेप तो वही लगानी है। देख लीजिए, याद करने के लिए लिखने निकलो। ये पॉइंट क्या हुआ है, ये लाइन की क्वेश्चन में दी हुई है, सॉल्यूशन है। सबसे पहला स्टेप क्या निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पी क्यू की निकाल लो। लेट P 3,13 बी अ गिवन पॉइंट है एंड क्यू बी द, क्या मान लिया मैंने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लिया। अभी फिलहाल पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दो। तो नाउ जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी पी क्यू की, विच इज परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, टू लाइन 1 के, वो क्या आएगी, कोफिशिएंट ऑफ y इंटू एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इंटू y प्लस k = 0। देखिए y का कोफिशिएंट कितना है, y का कोफिशिएंट 3 है, तो कितनी इक्वेशन आ जाएगी, देखोगे तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, यहाँ लिखूं तो आ जाएगी 3 इंटू एक्स, वाई का कोफिशिएंट आ गया, फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 2 इंटू वाई प्लस के = 0। ये आ गया आपके पास। तो आपका पहला स्टेप समझ में आता है, पहला स्टेप खत्म हो गया। वहाँ स्टेप तो नहीं लिखने, बट मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। भैया स्टेप बाय स्टेप कैसे करने हैं वो मैंने आपको समझा दिया। स्टेप 1 था। अब दूसरा स्टेप क्या कराओगे बताओ मेरे को ही। स्टेप 2 क्या कराओगे, अब नाउ लाइन 2 किससे पास होगी, पी क्यू। स्टेप 2 है नाउ
लाइन 2 दैट मीन्स पी क्यू पास होगी P.3, 13 से, देयरफॉर इसको क्या करेगी, मस्ट सेटिस्फाई करेगी। x की जगह क्या पुट करा दोगे, x की जगह क्या पुट करा दोगे, 3 माइनस 2 इंटू y की जगह क्या पुट करा दूंगा, 13 प्लस k इक्वल टू 0। के मुझसे आप अच्छा निकाल लोगे, नहीं 26 क्यों आएगा, 3 3 9 -26, 9 -26 17 आ जाएगा। के भी निकल गया आपके पास, के कितना आ गया 17। चलिए अब पुट करा दीजिएगा के को 17 इन 2 में, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, सोच लो तो क्या आ जाएगी, 3x - 2y + 17 = 0। ये इक्वेशन बन गई आपके पास, किसकी भला, पी क्यू की। अब दोनों को सॉल्व करा लो, ये स्टेप भी हो गया, के भी निकल गया। अब सॉल्व करा लो, दोनों को करा लेते हैं, दोनों को सॉल्व करा लीजिए। किसको भला, 1 और 3 को करा लेते हैं सॉल्व। नाउ कराओ जरा बेटे सॉल्व, सॉल्व करा लो 1, 3 को करा लो सॉल्व। हमें क्या मिल जाएगा, ये 1 लाइन ये वाली लाइन थी, 2x + 3y 32 = 0, और एक ये वाली लाइन थी 3x - 2y + 17 = 0। चलिए भाई कैलकुलेशन निकालो, मुझे पॉइंट क्यों बताओ, इसको किससे मल्टीप्लाई करा के फायदा है, 3 से, और इसको किससे करा के फायदा है, ऊपर वाले को 3 से करा लेना, और नीचे वाले को किससे करा लेना, इसको 3 से, और इसको किससे कराना 2 से, और सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। बताइए मेरे को x कितना आ रहा है और y कितना आ रहा है, जल्दी से। जो मेरा x और y आएगा वो क्या बन जाएगा, पॉइंट क्यों बन जाएगा, x भी बता दो और y भी बता दो। ये पॉइंट क्या बन जाएगा, क्यों, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब नीचे ही क्या बना दूंगा, इमेज। देखो मेरे पास कितना दे रहे हो, 6 का, देखो x कितना बोल रहे हो, शाबाश, सॉल्व तो करा लोगे, ये कट जाएगा, y आ जाएगा 10, x कितना आ रहा है 1, 10, इसको क्या करा दोगे, सॉल्व अपने आप कर लेना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आपके पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। P पॉइंट पता था, लाइन पता थी, पॉइंट क्यों पता है, कितना निकल गया 1, 10। ऐसे नीचे निकाल दो, कितना बोला P डैश क्या आएगा, बताओगे P डैश क्या आएगा, फुट, सॉरी P डैश को कैसे निकालोगे, इमेज आ जाएगी, और इसको क्या बोलते हो बताओ बेटा, फुट ऑफ। अब बताओ, अभी भी नहीं समझ आया तो बोलो, 2 स्टेप ही तो लगाने थे। अब किस रेशो में डिवाइड करोगे, 1:1। ये क्या लगाओगे, x y, क्या लगाओगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, लगा लीजिए मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या आएगा, 1 = बताने की जरूरत तो है नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगता है, x1 + x2/2, 1 = 3 + x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और अगला कितना आएगा, 10 = 13, मतलब y1 + y2/2, तो 10 क्या आ जाएगा, 13 + y/2, 20 - 13 = y कितना आ जाएगा। तो इमेज क्या आ गई, बता सकते हो कोई बच्चा भी, P डैश -1,7, ऐसे निकलना, और क्या करना। अच्छा है, पढ़ लो, आ जाता है स्कूल में। फोर्थ आर्टिकल है कॉन्कुरेंट। कॉन्कुरेंट क्या होते हैं, जो एक ही पॉइंट पे जाके मिल जाए, कॉन्कुरेंट। फोर्थ आर्टिकल, कंसेप्ट
कॉन्कुरेंट है। जब 3 और 3 लाइनें एक ही पॉइंट पे मिल जाएं, व्हेन 3 और मोर लाइंस, 3 और 3 से ज्यादा लाइनें मीट एट वन पॉइंट, कॉमन पॉइंट रखेंगे। जब दो लाइनें मिलती है तो क्या बोलते हो? इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब दो लाइनें मिलती है तो आप क्या बोलते हो? लाइनें क्या कर रही हैं? आपको इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब 3 या 3 से ज्यादा लाइनें मिल जाएं तो उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्करेंट, हैविंग कॉमन पॉइंट, जिसमें कॉमन पॉइंट हो। देन दैट lines are and common point is called point of concurrence. तीन लाइनें, एक लाइन, दो लाइनें, तीन लाइनें इस पॉइंट पे जाके मिल गई हैं तो ये क्या होता है? कॉमन पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। बट अगर वो तीन लाइनें एक पॉइंट पे जाके ना मिले, मान लो ये दो लाइनें हैं, ये तीसरी लाइन ऐसे निकल जाए तो ये 3 पॉइंटों पे जाके गिरते हैं। नॉट अ पॉइंट ऑफ, इसको क्या नहीं कहते? कॉन्करेंस नहीं कहते। इसको क्या बोलते हैं? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होती हैं, कॉन्करेंस नहीं होती, कॉन्करेंट नहीं होती। ये लाइनें कॉन्करेंट नहीं होंगी, ये लाइनें कॉन्करेंट होंगी। करें कैसे? समझ आई क्या होगा? दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीसरी लाइन पास करा दो, अगर वो इसको सेटिस्फाई करेगी। इफ थर्ड लाइन, सबसे पहले सॉल्व कर दो। वर्किंग रूल है, सॉल्व कर दो। एनी टू लाइन any two lines from the given lines पहले किन्हीं भी दो लाइनों को सॉल्व कर दो, किन्हीं भी दो लाइनों को सॉल्व कर दो टू गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से P। पहले किन्हीं भी दो लाइनों को सॉल्व कर दो, से पॉइंट A कह लो। नाउ थर्ड लाइन अगर पास होगी उसी पॉइंट से, दो लाइनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से थर्ड लाइन, नाउ स्टेप 1 है, स्टेप 2 है। थर्ड लाइन पास होगी किससे बोला? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। देन वी से लाइन्स आर कॉन्करेंट हो जाएंगी। देन वी से लाइन्स आर कॉन्करेंट हो जाएंगी। दैट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ? दो लाइनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, दैट मीन्स जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा टू लाइंस का, दैट मीन्स पॉइंट ए मस्ट सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ थर्ड लाइन। ये मतलब दो का, देसी भाषा में दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरे को सेटिस्फाई करते, दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करते तो क्या हो जाएंगे? कॉन्करेंट। कैसे? देखो जरा एग्जाम्पल।
एग्जाम्पल, इलेवेंथ क्वेश्चन, एक्सरसाइज वही चल रही है। शो दैट 3 लाइन्स दी हुई meet at one point. Meet at one point. That means कौन कहते हैं कि पॉइंट पे जाके मिल जाएंगे। कैसे कराओगे? किन्हीं दो को सॉल्व कर लो, तीसरे में क्या करा दो, लिखा है वर्किंग में, सॉल्व करा दो 1,2 क्या करा लोगे? सब्ट्रैक्ट करा लो सीधा, माइनस प्लस माइनस कर जाओगे, माइनस के 2x में से x गया, माइनस का x आ जाएगा, -1 इक्वल टू x इक्वल टू क्या आ गया, पुट करा दो, x की जगह क्या डाल दो, y कितना आ जाएगा, ना पॉइंट A आ गया, पुट करा दो इन लाइन 3 में, क्या था 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या पुट करा दो सोचो, -1, y की वैल्यू क्या पुट करा दो 0, प्लस 3 इक्वल टू 0, -3 प्लस 3 इक्वल टू 0, यस क्या आएगा, कॉन्करेंट। अगर ये कॉन्करेंट आ जाता है इसका मतलब क्या होगा, मीट एट क्या होगी, ये चीज करनी, और इसमें क्या कुछ पापड़ थोड़ा तलना, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया था कौन सा वाला, -1,0, उससे क्या पास होगी थी, तीसरी लाइन, दो लाइनें कौन सी थी, x माइनस वाई, कोई भी दो लाइनें पढ़ो जरा, कोई भी दो लाइनें उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हो, जो लाइन है वो कितनी दी हुई है 3x, पढ़ो, सॉल्व करो 4xy, एनी टू लाइंस, बोला हुआ है एनी वर्ड, कोई भी दो लाइनें सॉल्व कर लो, जरूरी है 1 2 सॉल्व करनी है, नहीं 1 3 कर लो, जरूरी है 1 3 करनी है, नहीं 2 3 कर लेना, कोई भी दो सॉल्व कर लेना, सेंटर से। फिफ्थ, फिफ्थ कंसेप्ट नंबर, सेंटर से एक होता है हमारे पास सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड आपसे दूर नहीं, सेंट्रॉइड आपने पहले भी पढ़ रखी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए ये ट्रायंगल दे रखी है, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, इसका मीडियन, मीडियन क्या होता है, जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके आएगा, मान लो डी आ गया, यहां से कौन आ गया, ई, यहां से कौन आ गया, एफ, क्या ये मिड पॉइंट होगा, बिल्कुल होगा,
क्या ये परपेंडिकुलर होगा? नहीं होगा। मेरा मतलब अगर ट्रायंगल ऐसे होगी, बी सी है, डी इसका मिड पॉइंट है, एडी को ज्वाइन करा दो, 1:1 होगा, यस, बट ये 90 होगा नहीं, इसमें एक ही प्रॉपर्टी होती है मीडियन में, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड, जी से हम डिनोट करते हैं। मीडियन 1:1 में काटेगा, मीडियन का मतलब क्या होता है? 1:1, पर 90 नहीं बनाएगा। 90 बना सकता है पर हर बार नहीं बनाता। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा एग्जांपल होता है, या आइसोसेलेस जिसमें वो 90 बना देता है क्योंकि बीचों बीच होता है, पर इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती 90 बनाने। बस इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो सेंट्रोइड कैसे निकालते हो? कोई आपसे दूर तो है नहीं। सेंट्रोइड क्या निकालने का फॉर्मूला है? तीनों का सम, x1 + x2 + x3। कौन है? एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, दूसरा कितना दिया हुआ है? x2 y2, तीसरा कितना दिया हुआ है? x3 y3। y1 + y2 + y3/3, ये आंसर आ जाएगा। जैसे देखते हैं अगर इसमें कोई दिया हुआ है तो 13th क्वेश्चन दिया, सीधा ही निकाल देना। फाइंड करो, एक्सरसाइज 10.6 का है। फाइंड करो मीडियन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा हुआ है, ऑफ द मीडियंस का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन पूछा हुआ है, मीडियन का, दैट मीन्स सेंट्रोइड पूछा गया है, ऑफ ट्रायंगल का जिसके वर्टेक्स दिए हुए इस क्वेश्चन में। क्या वर्टेक्स दिए हुए हैं ट्रायंगल के? -1 0, 5 - 2, खुद ही निकाल लोगे, खुद ही निकाल लो यार, A B C निकाल लो। सेंट्रोइड में लिखना टाइम, x को पहले x के कोऑर्डिनेट निकाल लो, मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मीडियन से निकाल लो, D E F 1:1, सारी 1:1 होते हैं, यही नहीं सिर्फ ये होते हैं, ये भी 1:1, ये भी 1:1, 90 कोई भी नहीं बनाएगा। बस समझ आ गया, लिखा हुआ है, कैंसिल किया, आप भी लिख के कैंसिल करो। तो क्या आएगा? x की वैल्यू, सेंट्रोइड मान लो x, y है, तो g x, y में x की वैल्यू क्या आएगी? फॉर्मूला के ऊपर लिखा ही हुआ है, x1 + x2 + x3/3, तो ये आ गया 4, y आएगा y1 + y2 + y3/3। देयरफॉर सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट क्या आ देंगे? g 4, 0। चलिए अगला इन सेंटर है, बस आंसर आ गया, और क्या करना है? दूसरा है इन सेंटर है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर का, जहां एंगल बाइसेक्ट हो जाते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? इन सेंटर होते थे, आई से हम डिनोट करते थे, ये ए एंगल दिया हुआ, ये बी एंगल है, ये सी एंगल है, जहां एंगल बाइसेक्ट होगी, मान लो ये एंगल दिया हुआ है, ये जहां कट जाएंगे, सोचो यहां एंगल बाइसेक्ट होंगे, जहां ये एंगल कट जाएंगे। तीसरा दिया हुआ है आपको, जहां ये एंगल कटेंगे, जहां तीनों मिलेंगे, ये दिया हुआ है। इसको क्या बोलते थे आप? इन सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर निकालते कैसे थे? सोचो, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखिए जरा कैसे निकालते हैं। तो पहला निकालना है I
पाई कैसे निकालेंगे? a इंटू एक्स वन, ए क्या बता रहा हूँ, b इंटू एक्स टू, c इंटू एक्स थ्री बाई a प्लस बी प्लस सी। ए क्या नीचे लिख दूंगा, a इंटू वाई वन प्लस b इंटू वाई टू प्लस c इंटू वाई थ्री अपॉन a प्लस बी प्लस सी, वेयर ए से मेरा मतलब क्या होता है, इसे साइड बीसी होगा। बीसी कैसे निकालोगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से। एक निकाल के दिखा देता हूँ। ए डिस्टेंस फॉर्म से निकलेगा x3 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर, y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही b निकाल देना, a के ऑपोजिट a होगा, b के ऑपोजिट b होगा, साइड ए भी निकाल लेना, ट्राई है। ऐसे ही सी निकाल लेना, सी क्या आ जाएगा, साइड ए, बी के ऑपोजिट क्या आएगा, ए सी आएगा। ये क्या आएगा, सी के ऑपोजिट क्या आएगी, साइड ए बी आएगी। क्या मतलब है, मेरा मतलब ये रहा, ए के ऑपोजिट वाला क्या आएगा, ए साइड आएगी। ये सारी साइड क्या होगी, ए। अगर रेड मार्कर से नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूँ, ब्लू मार्कर से नहीं दिख रहा तो मैं ब्लैक से लिख देता हूँ आपको, ये वाली बीसी होगी साइड, सोचो जरा। फिर बी वाली कौन सी होगी, बी के ऑपोजिट वाली होगी, साइड एसी को हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। सॉरी सी बोलेंगे, सी, क्योंकि सी के ऑपोजिट सी है। ऑर्थो सेंटर है अगला, तो हम निकाल लेंगे, आता हमें डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, पूछेगा तो निकाल लेंगे। थर्ड वाला है ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर हम किसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड वो होते थे जो 90 से बनते थे, 90 पे गिराने पे, मीडियन 1:1 इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर। तो ये क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ आर ट्रेंड। एल्टीट्यूड से जुड़ करता था, क्या मतलब, जैसे ये दिए ये ए है, ऑर्थो सेंटर होता था, ए है x1 y1, b है x2 y2, c है x3 y3। या तो आप क्या गिरा दो यहाँ से, परपेंडिकुलर गिरा दो, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर तो होंगे, मेरा मतलब यहाँ से अगर 90 गिराते हो, 90 तो होंगे, ये पॉइंट डी मान लेते हो, पर 1:1 में होंगे, ऐसा नहीं। मीडियंस वाले में, सेंट्रॉइड वाले में 1:1 थे, पर 90 में गिरा, इसका कोई ठप्पा नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी, पर ये 90 पे पक्का गिराएंगे, 1:1 में नहीं होंगे। ऐसे ही ई निकाल लो, जो 90 पे गिराएंगे 1:1 का कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ही ये ले लो एफ, 1:1 में गिराएंगे, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। तो पॉइंट ए मुझे पता है, बी मुझे पता है, सी मुझे पता है, ऑर्थो सेंटर निकालना है। तो ऑर्थो सेंटर क्या निकालोगे, इसका वर्किंग रूल का कंक्लूजन क्या है, दैट मीन्स अगर मैं सोचूं तो ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ टू लाइंस, कोई भी दो लाइंस का है, AD, BE एंड सी, AD का, B का, CF का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो
क्या कराओगे, दो लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। पहले एडी इक्वेशन निकाल लो, फिर बी निकालो। कैसे निकालोगे, पहला स्टेप 1 है, वर्किंग रूल है। ओहो आजा, क्या कह रहा है वर्किंग रूल का के, स्टेप 1 पहले स्लोप ऑफ बीसी निकाल लो। क्या निकाल लो, स्लोप ऑफ बीसी का निकाल लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर सिंस AD किसके परपेंडिकुलर है, BC के, स्टेप 2 है, सिंस लाइन AD परपेंडिकुलर टू BC है, तो स्लोप ऑफ किसका आ जाएगा, AD का भी आ जाएगा। सोचो आराम से, पहले किसका स्लोप निकाल रहे हो करके तुम लोग, पहले स्लोप निकाल दो BC का। जब आप BC का स्लोप निकाल चुके हो तो उसके बाद किसका स्लोप निकाल लोगे, AD का। क्यों, हमें दो लाइनों की इक्वेशन चाहिए। क्यों चाहिए, वो कह नहीं रहा, किन्हीं भी दो लाइनों की इक्वेशन निकालो, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। तो मैंने क्या निकाल दिया, सिंस लाइन AD इज परपेंडिकुलर टू क्या है, BC। AD क्या है, परपेंडिकुलर टू BC। तो स्लोप ऑफ AD इनटू स्लोप ऑफ BC, वैसे तो याद हो जाना चाहिए, नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं, -1 होगा। तो स्लोप निकाल लो भैया AD का, -1 अपॉन स्लोप ऑफ BC। स्टेप 3, अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन AD की निकाल लो। इक्वेशन ऑफ ए लाइन AD की, जो पास किससे होता है, A से, एंड स्लोप ऊपर दिया, जो स्लोप ऑफ BC का होगा उसका उल्टा। कैसे निकाल लोगे, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, इसको फर्स्ट मान लो। ये तो मैंने AD की क्वेश्चन निकाल। अब दूसरी निकाल लो, कैसे, स्टेप नंबर 4, पहले क्या निकाल लो, AC का स्लोप निकाल लो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। निकाल लो भैया इसी का स्लोप, निकाल लो। फिर क्या कराओगे, स्टेप नंबर 5, सिंस AC किसके परपेंडिकुलर है, B के, सिंस देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या हो जाएगी इसमें, स्लोप ऑफ क्या आ जाएगा, सोचो, स्लोप ऑफ B कितना आ जाएगा, -1। निकाल लो भैया B का स्लोप। तो स्लोप ऑफ क्या आ गया बताओ, BE, -1 अपॉन स्लोप ऑफ क्या आ गया, AC। स्टेप नंबर 6 आ गया। अब इक्वेशन निकाल लो, किसकी वाला, लाइन B की, जो पास किससे हो रही है, B लाइन किससे पास होगी बताओ, B से, एंड स्लोप दिया हुआ है ऊपर, जितना AC का स्लोप हो, तो क्या आ जाएगा बताओ, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1 वाली फॉर्म से। कराओ भाई, अब सॉल्व कराओ अपने आप 1,2 को, स्टेप 7 लगा लेना। 3 स्टेप, जैसे ही 3 स्टेप थे, 6 स्टेप में से 3 स्टेप तो क्या थे, कॉमन। क्या लगा दो, सॉल्व करो, वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा बताओ, क्या मिल जाएगा, ऑर्थो सेंटर x डैश y डैश, हमें ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा। कराओ यार, ये क्वेश्चन देगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड, 15th क्वेश्चन। एग्जाम्पल के तौर कराओ बेटे, शाबाश शाबाश, फटाफट जरा खींचो काम को, तो पता चल गए। 15th क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसमें, क्या दे रखे हैं, 1,2 B, 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ABC मान लो। लेट A B C
बी 3 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। चल बताइए फटाफट पहला निकालो बेटा स्लोप ऑफ बीसी। अपना वेट अपना पार्ट देखो किसी की, फटाफट से निकाल के परे करो। एल्टीट्यूड गिरा रहा हूँ आपके पास, ये आ गया मेरा डी, ये आ गया बी, ये ऑर्थो सेंटर है एक्स डैश वाई डैश। बस फिर अगला जो निकालना होगा तो देख लेंगे भैया एफ ऑफ। तो चलिए ये 90 डिग्री है, ये भी क्या आ गया 90 डिग्री। निकालना कराओ फटाफट से, बस अब अपना वेट करवाना सॉल्यूशन। सबसे पहले किसका स्लोप निकालो, ऑफ बीसी। फॉर्मूले आते हैं बार बार मुझे क्या लिखने सब पता ही है आपको, किसको x1 y1 किसको x2 y2 बोलते हैं सब पता है आपको। ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है। निकाल दो भैया स्लोप, क्या आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस 0। तो स्लोप निकाल दो दूसरे का, स्लोप ऑफ AD का निकाल दो, AD का, क्योंकि AD किसके परपेंडिकुलर है, BC के। सिंस लाइन AD इज परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर स्लोप ऑफ BC कितना आ जाएगा, सोच लो, स्लोप ऑफ AD -1 अपॉन स्लोप ऑफ BC। क्यों, दोनों के स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। निकालो भैया स्लोप, एक एक स्टेप निकाल जा रहा हूं। तो स्लोप ऑफ AD का निकाल, स्लोप ऑफ AD का -1/0। अब अगला स्टेप लगेगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन AD की, जो पास किससे होती है, A, एंड स्लोप कितना आ गया, इस y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। चलिए बनाइए जरा x1 y1 हम किसको बोलते हैं, सोचिए जरा। ये x1 है ये y1 है, ये क्या है x1 ये y1। तो क्या आएगा सोचो, y माइनस y1, y1 कितना है 2, स्लोप कितना है, स्लोप x माइनस x1 कितना है, सबको ले लीजिए। तो इक्वेशन आ जाएगी, ये आ जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0 इक्वल टू -x + 1, इधर ले जाओ सारी, तो x - 1 इक्वल टू 0। ये आ गया आपकी इक्वेशन, इसको मान लो फर्स्ट। अब दूसरे का स्लोप निकालो, किसका भला, AC का स्लोप, बिल्कुल इसी फॉर्मूले से। स्लोप ऑफ AC क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 3 - 2 अपॉन x2 माइनस x1। अब ये किसका काम करेंगे, x1 y1 का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो पहले ही बात हो चुकी थी, क्या बोला कि हम इसको भी x2 y2 मान सकते हैं और इसको x1 y1 निकाल लो चाहे, तब भी स्लोप सेम आएगा। पता ही होगा, इसको भी x1 y1 मान सकते हैं भाई। इसको ही मान सकते हो आप, तो जिसको मर्जी मान लो। चलिए निकालिए आपने बैठी कोई तो, अच्छा शाबाश, फटाफट निकालो जरा। चलिए तो इसको क्या मान लो, पॉइंट x1 y1 मान लो 10.6। चलो कराओ जरा, कितना आ गया 1/। अगले का स्लोप निकाल दो, क्या, सिंस B किसके परपेंडिकुलर है, AC के,
since line B therefore slope प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स कितनी हो जाएगी माइनस स्लोप ऑफ B स्लोप ऑफ AC स्लोप ऑफ B निकाल दो इसमें मैंने पूरा करा दिया जिसको आता है वो फटाफट निकाल लो कितना आ गया -3 अब इक्वेशन ऑफ ए लाइन बी की निकाल लो जो पास किससे हो रही है बताओ 2,3 से एंड स्लोप कितना दिया हुआ है यही लगेगी 1 पॉइंट फॉर्म लगा दो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 स्लोप कितना है यही लगेगी बेटा y माइनस y1 कहाँ से आएगा x माइनस x1 ये कितना आएगा x1 ये कितना आएगा y1 लगा दीजिए अब दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा y माइनस 3 x माइनस 2 सॉल्व करके इधर ले जाओ तो y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 6 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0 सॉल्व कर दो 1, 2 को वैसे तो 1 से x1 आ ही रहा है फ्रॉम 1 से x क्या आ गया 1 पुट करा दो इनटू कराओगे तो कितना आएगा 3 x की जगह क्या आएगा 1 3 x की जगह कितना आएगा 1 प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0 y कितना आ गया 6 पॉइंट कितना आ जाएगा बताओगे ऑर्थो सेंटर देखो जरा बताओ पॉइंट हो कितना आ गया x1 y6 देखो कितना आंसर है पीछे ये आ रहा है क्या कौन सा क्वेश्चन करवाया अभी तुमने मुझसे 15th ओह यस काके आंसर चलिए ये मैंने करा दिए अब मैं करा रहा हूँ सरकम सेंटर देखो जरा चलो अब हम करने जा रहे हैं सरकम सेंटर का के फिर मैं सही शुरू करा दूंगा बस खत्म हो जाएगा चलिए सरकम सेंटर सरकम सेंटर हम किसको बोलते थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है साइड का राइट बाइसेक्टर किसका राइट बाइसेक्टर साइड का चलो तब हम एक्सरसाइज 10.6 में तो अब हम उसके क्वेश्चन करेंगे काफी कुछ तो हमने इंट्रोडक्शन में ही करा दिया था थर्ड क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ो थर्ड क्वेश्चन अपनी बुक में से वो कहता है कि लाइन की इक्वेशन निकालो ये दो लाइनें दी हुई हैं -3 इक्वल टू 0 2x माइनस y इक्वल टू 0 फाइंड करनी है इस लाइन की इक्वेशन निकालो इसको फाइंड करना है जो पास होता है इनके इंटरसेक्शन से जो कितना एंगल बनाता है कहता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ 45 डिग्री बनाता है तो ये कौन सा एंगल हो गया काके तेरा स्लोप एंगल हो गया स्लोप एंगल तो ये पता चल गया तुम्हारे को 45 डिग्री है इन दोनों को सॉल्व करा दो 1,2 को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा फाइंड करना है हमें क्या बोला पढ़ लो इक्वेशन ऑफ ए लाइन को तो कराइए भैया सॉल्व करा दीजिए 1,2 को सॉल्यूशन शुरू हो चुका है तो x प्लस वाई बताइए कितना आएगा सॉल्व करके 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 मैं तो ऐड ही करा दूंगा x आ जाएगा 1 x को 1 पुट करा दूंगा y आ जाएगा 2 कैसे वो तुम थोड़ी कैलकुलेशन कर लेना सॉल्व तो करना आता ही है नाउ जो स्लोप होगा लाइन का वो कितना होगा स्लोप ऑफ ए लाइन का m इक्वल टू tan थीटा tan ऑफ 45 डिग्री 1 आ गया सो
इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होगी जो पास होगी पॉइंट 1,2 से एंड स्लोप कितना आ गया 110.45 माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। तो कहा कि पता ही है यार इसमें x1 y1 हम किसको लेते हैं और स्लोप हम किसको देते हैं, तो सीधा निकाल देता हूँ। कैलकुलेशन अपने आप करते रहना, x माइनस 1 सबको इधर ले जाओ तो मेरे ख्याल से x माइनस वाई प्लस 1 सॉरी इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन, सबको आंसर आ गया। फोर्थ है, बिल्कुल सही जवाब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये तो हमें 10.1 में ले जाएगा। एक लाइन है जो पैरेलल है y एक्सिस के, तो चलिए कोई बात नहीं है। फोर्थ है, एक लाइन दी हुई है x है y है, ये लाइन दी हुई है जो किसके पैरेलल दी हुई है तुम्हें y एक्सिस के। एक लाइन दी हुई है जो पैरेलल है y एक्सिस के, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये किससे पास हो रही है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है लाइन। ये लाइन ए पॉइंट से पास हो रही है। दो लाइनें कौन सी दे रखी हैं, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। एक और दे रखी है 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। कराओ भाई पहले तो सॉल्व, देखते हैं फिर। करा लो भाई, बताओ कितना आएगा, सॉल्व कराओ। किसको वाला 1,2 को, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। मैं तो भाई अपने हिसाब से करूँ, अपने हिसाब से करूँ। मैं तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड करा दूंगा, तो ये आ गया 22x। x कितना आ गया माइनस 5/22। पुट करा दो इन 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 में। कराइए जरा, 3 इंटू एक्स कितना है माइनस 5/22 प्लस वाई इक्वल टू 0। वाई आ गया 15/22। तो पॉइंट ए तो आ ही गया, क्या बना -5 और 15। नाउ सिंस जो लाइन है जो हमें चाहिए उसका नाम लिख दिया रिक्वायर्ड लाइन। किसके पैरेलल दे रखी है, आराम से सोचो जरा, y एक्सिस के। सोचना तो स्लोप कितना आएगा, थीटा 90 डिग्री बन गया, तो स्लोप कितना आएगा, वैसे तो याद ही होगा tan थीटा होता है, tan 90 डिग्री होता है, इन्फिनिटी होता है 1/0। बना दो, अब क्या चाहिए तुम्हें, इक्वेशन ऑफ ए लाइन ही तो चाहिए जो पास किससे होगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। अब किस बात की बाढ़ देख रहे हो, वेट किस बात की। स्लोप कितना होगा 1/0 इज y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। चक दो, यहाँ पे ऊपर चकवा दो, तो ये क्या हो गया काके x1, ये कितना हो गया y1, तो y माइनस 15/22 इक्वल टू स्लोप x माइनस, चलिए करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 5/22 एलसीएम ले लीजिए, 22x/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट, ओ यस काके सही आ रहे हैं तो आज तो बस फिर ठीक चल रहा है, गाड़ी खींच दो आंसर। 8th 9th सेम ही है, देख लो आप चाहे पढ़ के। 9th करा रहा हूँ आपको, मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोई बताने की जरूरत है आपको, 10th क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के आ रहे हो। दो पॉइंटों को सॉल्व कराओ, हिंट दे रहा हूँ इसकी। 8th तो 9th सेम है, तो 9th करा रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालनी है, जबकि 3 साइड दे रखी हैं 4x y 16 इक्वल टू 0। एक दे रखी है x y 1 इक्वल टू 0। ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, और तीसरा मान लो पॉइंट सी, x माइनस 6y पॉइंट सी मान लो। दो करके सॉल्व करो, पॉइंट आ जाएंगे। पॉइंट आ गए मतलब वर्टिक्सेस आ गए, वर्टेक्स आ गए। इन दोनों को सॉल्व करो, 1 और 2 को a आएगा, 2 और 3 को सॉल्व करो पॉइंट b आएगा, 3 और 1 को सॉल्व करो पॉइंट c आएगा। तो ये वर्टेक्स बन गए। 10th क्लास वाला फॉर्मूला लगा लो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, नहीं तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, किसी एक को सॉल्व करवा देता हूँ।
तीनों तो नहीं सॉल्व करा दूँ, फटाफट आप करो, जो कर देगा मुझे बता दे। पहले मैंने किसी एक को सॉल्व किया है, किसको भला 1,2 को, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए ले लीजिए पहले 1 है, माइनस 16 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमने क्या करा देना, इसको ऐड करा देना, ऐड अप। जैसे ही ऐड कराओगे बेटा इसमें का के 5x माइनस 15 इक्वल टू 0, x कितना आएगा 3, पुट करा दो इन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, y कितना आएगा, पॉइंट A आ गया 3,4। ऐसे ही बाकी निकाल लो। मैंने निकाल दिया x1 y1, आपने बोले नहीं, या तो आप बोल देते। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते थे, अब आप सोचो आपने कैसे निकाला हुआ है। हाफ ऑफ, पहले कोई पॉइंट 3 4 कोई भी पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट लिख देना जो आएगा x1 y1, फिर तीसरा पॉइंट लिख देना x2 y2, फिर 3 4 दोबारा लिख देना। पहला पॉइंट लिख देना 3 4 कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, फिर दूसरा पॉइंट कोई भी दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट कोई भी तीसरा पॉइंट, जो पहले आता है दोबारा, नहीं तो जैसे 10th में निकाला वैसे चल जाएगा। दिस माइनस दिस आएगा, मतलब हाफ तो बाहर आ जाएगा, सोच लो हाफ तो बाहर आ जाएगा। 3y1 माइनस 4x1 अब डिपेंड करेगा, प्लस फिर दिस, अब x1 y1 क्या वो डिपेंड करेंगे, माइनस y1 x2 प्लस दिस 4 टाइम x2 माइनस 3 टाइम y2। ऐसे निकाल। चलिए 12th है आपके पास, स्क्वायर यूनिट डालना बाद में, स्क्वायर यूनिट। ओ ऊपर का देख, फाइंड करो के, ये भी कुछ भी नहीं है 12th में। फाइंड करो के इफ लाइंस दे रखी है कॉन्कुरेंट है, कॉन्कुरेंट तो अभी आर्टिकल कराई है, किन्हीं भी दो को सॉल्व कर लो। प्लस के इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y 13 इक्वल टू 0, कराओ का किस फटाफट सॉल्व करना। 8x माइनस 11y, 8 लिखा हुआ है, माइनस 11y माइनस 33 इक्वल टू 0। एक बार इक्वेशन में पढ़ रहा हूँ, पढ़ो जरा। के निकालना है 2x माइनस 3y प्लस के, 3x माइनस 4y माइनस 13, 8x माइनस 11y माइनस 33। किन्हीं दो को सॉल्व कराओ, तीसरे में पुट कराओ, के आ जाएगा। तो सॉल्व करा लो, 2,3 को करा लो, 3x माइनस 4y इक्वल टू 13 आ गया। अगला कितना आ गया 8x, किससे मल्टीप्लाई करके किससे ऐड करा दूँ, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। इसको 8 से करा दो, इसको 3 से करा दो, माइनस करा दो, ये तो खत्म करा। एक तो बन गया 34 और 33, ये तो y बन गया सीधा। एक 104 बन गया। ये कितना बन गया 99, कराना जरा, माइनस 5 आ गया। चलो y तो 5 आ ही गया, पुट करा दो, किसी एक में x भी निकाल दो। फटाफट तुम बताया करो ना, तुम रुक जाते हो यहाँ पे, फटाफट करके कराया करो ना। पुट करा दो, y को 5 इन 2 में करा दो, 3x माइनस 4y, अब तो इसको करा ही दो, 3x माइनस 4 इंटू 5, 11 आ गया क्या, 20 33, 11 आ गया। तो पॉइंट कितना आ गया 11,5, पुट करा दो, इंटरसेक्शन आ गया, कितना आ गया 11,5, पुट करा दो इन 1 में, कराओ जरा, देखो अब के कितना निकालते। 2 इंटू 11 है ना, कितना आ रहा है 7 आ रहा है क्या माइनस का, 22 माइनस 15
7 प्लस के देखना कितना दे रहे हो। कौन सा 12वां क्वेश्चन है? ओह यस काके खत्म। चलिए कल कराएंगे अब 10.7। क्यों? क्योंकि इसका आंसर क्या है? -7।